शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से शाम के लिए, हम आपकी महिमा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। जो भी आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी को आप छूने वाले हैं। उनके हर एक बच्चों को आप जीवन और आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। उनकी हर एक प्रकार की बीमारियों में आप मदद करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, और बहुत सारे लोगों को आपने जीवन और श्वास दी पिता परमेश्वर। इस सृष्टि संसार में जो भी व्यक्ति है पिता, वो आपकी सांसों के रहमो करम पे पल रहा है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज परमेश्वर के वचन को लेकर के ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। आज हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। आज हमारे पास भले ही समय हो ना हो, लेकिन परमेश्वर के वचन कहते हैं तू मेरे वचन पे समय देता है, मेरे वचन को ध्यान से सुनता है, तो मैं तेरी जिंदगी में ध्यान से काम करता हूँ और मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। यदि आज हम खुदा के वचन पर रिसीव करते हैं और भरोसा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह सृष्टि पे आए तो अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार के बीमारों को, अनेकों प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने हल किया, क्योंकि वो जानता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और मेरे ही द्वारा जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, आज वो आशीषित होंगे। खुदावंद का वचन कहता है कि याद रखिएगा, यदि जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाएं, कितनी बड़ी चिंताएं आ जाएं, आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह अनेक प्रकार के लोगों को ठीक कर रहे थे। तो क्या आज हमारी बीमारियां नहीं ठीक होंगी? क्या आज हमारी चिंताएं नहीं जाएंगी? क्या आज हमारे घर की समस्याएं नहीं जाएंगी? यदि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक कर सकता है, तो आज हम क्यों ना भरोसा रखें, क्यों ना विश्वास करें उस खुदा पर, उस वचन पर जो हमें जीवन देता है, श्वास देता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं गूंगों को चंगा कर सकता हूँ, जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकता अपने जीवन में, उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। अंधों को ठीक कर सकता है यहाँ पे परमेश्वर, अनेक प्रकार के लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है। तो आप तो उससे कहीं बढ़ करके हैं, आप तो सक्षम हैं। आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दी है, परमेश्वर ने आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। हमें प्रार्थना करना है। यदि हम प्रार्थना जीवन में नहीं करेंगे तो हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इस बात को याद रखना, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी हो, हमारे जीवन से नहीं जाएगी जब तक हम प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा नहीं देंगे। जैसे हम अपने सामने कुत्तों को डांट देते हैं, भगा देते हैं और डंडा लेकर के या लकड़ी या छड़ी लेकर के उसे मारते हैं, तब वो भागता है। उसी तरीके वो शैतान है जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है। आज आपको डांटना होगा, भगाना होगा, जिस तरीके आप कुत्ते को भगाते हैं, अनेक प्रकार के जानवरों को भगाते हैं। तो उसी तरीके आपके लिए भी वो शैतान खतरा, जिस तरीके आप कुत्ते को नहीं पसंद करते हैं, उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शैतान को भी ना पसंद करो, अपने घर में ना आने दो। आज जितने भी मसीह भाई बहन जोड़ रहे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी को छुएगा, उनको ब्लेसिंग करेगा, उनको आशीष देगा, क्योंकि आप इस चैनल पे उम्मीद करते हैं, इस कलीसिया पे विश्वास करते हैं कि हमें अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे लिए प्रार्थना की जाती है तो हम प्रार्थना रिसीव करेंगे, अंत तक ग्रहण करेंगे। लेकिन बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए। तो उन मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि मेरे भाइयों और बहनों, मैं सभी से कहता हूं कि उम्मीद रखना, विश्वास रखना उस खुदा पर जिसने आपके जीवन को बदल दिया है, जिसने आपके जीवन को छुआ है, जिसने आपकी बीमारियों को ठीक किया है, जिसने आपके बच्चों को ठीक किया है, जिसने आपके कामकाज में बरकत दी है, जिसने परमेश्वर ने आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में पैसे की जो दिक्कत थी परमेश्वर ने उसे दूर किया है। तो आज खुदा आपके जीवन को छूने वाला है। वो आपके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपके घर की देख रेख करने वाला वो खुदा है। तो आज हम क्यों ना प्रार्थना करें, क्यों ना प्रार्थना करें। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब वे बाहर जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग जा रहे थे, तो वहां पर क्या घटना घटती है। तो देखो, एक लोग एक गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए
और प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से एक गूंगे को चंगा किया था। वो बोल नहीं सकता था कि मेरे अंदर क्या है क्या नहीं दिक्कत है, लेकिन लोग उसे ला करके प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और प्रभु यीशु मसीह उसने क्या किया, चंगाई की। क्या किया? और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी प्रभु यीशु मसीह ने, तो गूंगा बोलने लगा। इस प्रकार भीड़ ने अचंभा करके कहा कि इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कोई गूंगा बोलने लगे। तो ये हमारे लिए है ना इम्पोर्टेंट, हमारे लिए ज़रूरी है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 और वचन नंबर यहाँ पे 32 में लिखा हुआ है। वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वे बाहर जा रहे थे अपने चेलों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, तो देखो लोग उसके साथ एक गूंगे को लाए जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं भरी थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब गूंगे की आत्मा, अनेक प्रकार की जो आत्मा थी उसके अंदर शैतानी ताकत थी, इसको निकाल दिया तो गूंगा बोलने लगा। इस प्रकार जो वहाँ के लोग थे, भीड़ थी वहाँ पर इकट्ठा हुई थी, वो देख करके अचंभा करने लगे कि इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं का सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। क्योंकि फरीसी जो गुरु थे, जो अपने आप को समझते थे, वो अपना जो बचाव है उसको बचाना चाहते थे, अपना जो मुकाम हासिल किए थे उसको बचाना चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पे याद रखना कि चाहे आपके जीवन में कितनी बड़ी तकलीफें आए क्यों ना हो, जैसे आज हमारे जीवन में राजनीति होती है, राजनीतिक हमारे जीवन में होती है, चाहे छोटे पावदान से लेकर के बड़े पावदान तक क्यों ना हो। यदि किसी को लाभ होता है तो आपको दबाने की कोशिश करेगा, यदि किसी को फायदा होता है तो आपकी दबाने की कोशिश करेगा। इसी तरीके प्रभु यीशु मसीह को किया गया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दूसरों को चंगा करते थे, ठीक करते थे। और गुरु जो अपने आप को फरीसी समझते थे, जो अपने आप को सरदार समझते थे, वो क्या कहने लगे, ये तो दुष्ट आत्माओं का सरदार है, दुष्ट आत्माओं की वजह से ये निकालता है। तो याद रखना, जिसको फायदा होता है वो आपकी कभी भलाई नहीं कर सकता है। जो अपने बारे में सोचता है वो किसी की भलाई के बारे में नहीं सोच सकता है, चाहे वो आपके घर के लोग हों, चाहे वो आपके बाहर के हों, चाहे आपके रिलेशन के हों, आपके गांव के लोग हों, कोई भी व्यक्ति हो। इस बात को याद रखना, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा। आज मैं जानता हूं कि बहुत मसीह भाई बहन दुखित भी हैं, इस समय चिंतित भी हैं, अपने मन में अनेक प्रकार के विचार कर रहे हैं, सोचते हैं, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। आपको प्रार्थना करना होगा, कहिए कि खुदावंद आपने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित कर दिया है, और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा जाए। मैं आज्ञा देता हूं, जिस तरीके आप कुत्ते को डांटते उसी तरीके उस शैतान को डांटिए, आपके जीवन से भाग जाएगा। नहीं भागता है फिर भी आप डांटिए, मारिए उसे, क्योंकि पवित्र आत्मा की मार शैतान नहीं सह सकता है, और शैतान नज़दीक नहीं आ सकता है। सहने की तो बात छोड़ो, वो दिखाई नहीं देगा आपके जीवन में। कोई भी काम को लेकर के प्रार्थना करिए, खुदावंद आपके जीवन में पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपने देखा कि यहाँ की जब सरदार लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब ऐसा भला बुरा कह सकते हैं, तो हम तो एक इंसान हैं, हमारे बारे में लोग क्या क्या नहीं सोचते हैं, आपके बारे में लोग क्या क्या नहीं सोचते हैं, हम सब के बारे में, कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, जो कि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर, उसके वचन पर, उसके कलाम पर, कि प्रभु यीशु मसीह ने 2 अंधों को ठीक किया था, उनकी आंखों की रोशनी वापस कर दी थी। यहाँ तक कि परमेश्वर ने जिस तरीके से हम देखते हैं हिजकिय्याह के जीवन को 15 वर्ष बढ़ा दिया था आयु। कितना? हिजकिय्याह मरने वाला था, परमेश्वर ने संदेश भेजा दिया कि अपने घर के बारे में जो तुझे कहना है कह दे। क्या कहना है? अपनी यशा के द्वारा यहाँ पर परमेश्वर ने हिजकिय्याह को संदेश भेजाया कि जा करके उसे हिजकिय्याह से, राजा हिजकिय्याह से कह दे कि तू मरने वाला है। और वो बहुत बीमार हो गया था और मरने वाला था। फिर उसके बाद क्या किया हिजकिय्याह ने? अपने घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने रो रो करके, चिल्ला चिल्ला करके उसने प्रार्थना की, और गिड़गिड़ा करके अपने घुटने को टेक करके बिलक बिलक करके रोने लगा। परमेश्वर से हर एक बातें अपने मन की कही, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन करके उसे उत्तर दिया, उसे जवाब दिया। क्या किया? उसे जवाब दिया, उसे उत्तर दिया। फिर अपने संदेश को भेजा राजा हिजकिय्याह के पास कि तू मत रो, तेरी प्रार्थना को मैंने सुन लिया है, और तुझे मैं 15 वर्ष का जीवन और दिए देता हूँ। तो अब सोचिए कि हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला है कि नहीं है। आज हम जिस पर विश्वास करते हैं वो है कि नहीं है। आज वो खुदा है।
तो आप क्यों नहीं विश्वास करते हैं? आप क्यों नहीं प्रार्थना को ग्रहण करते हैं? खुदावंद आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु मसीह 15 वर्ष यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा था, यीशु ने क्या कहा था कि तुम चिंता करके जीवन में अपने आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते हो। यहाँ तक कि हमारे जो बाल हमारे सिर में हैं ये भी गिने हुए हैं। और यदि तुम चिंता करके ये कर सकते हो कि एक बाल को भी तुम जो सफ़ेद है उसे काला नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? एक बाल को तुम नेचुरल तरीके से, जिस तरीके से परमेश्वर ने आपको दिया उस तरीके से आप उसे काला नहीं कर सकते हैं चिंता करके। लेकिन विश्वास करके, भरोसा रख के और उसके सामने घुटने टेक करके हम जीवन ले सकते हैं और जीवन बदल सकते हैं और दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं ताकि उसका जीवन बदल जाए। आपने देखा राजा हिजकिय्याह के जीवन के बारे में 15 वर्ष की आयु से बढ़ा दिया परमेश्वर ने। तो आज आप क्यों रोते हैं? आज आप क्यों बिलखते हैं? आज आप क्यों परेशान हैं? आज की आप क्यों हताशा निराशा का सामना कर रहे हैं? जब प्रभु यीशु मसीह चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, यदि तुम मुझे नहीं जानते हो, रहने दो, मत जानो मुझे, लेकिन मेरे कामों से तो मुझे पहचानो। परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक गूंगे को जब चंगा किया था तो वो बोलने लगा था और अंधों को दृष्टिदान परमेश्वर ने दिया था। उसे भी आप मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, अध्याय 9 में ही और वचन नंबर 27 में। वहाँ पे लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग जा रहे थे, आगे को बढ़ रहे थे, तो क्या होता, वहाँ पर उसके पीछे 2 अंधे पुकारते हुए, पीछे करते हुए, पीछा करते हुए, पुकारते हुए, चिल्लाते हुए कहने लगे कि हे दाऊद की संतान। क्या कहा? हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। क्या कर? हम पर दया कर। आज हम पर दया कर परमेश्वर। आपको भी कहना कि हम पर दया कर। हे सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, जीवन देने वाले पिता, आज हम पर दया कर पिता। हम आपकी महिमा करते हैं। इस शाम के वक्त जितने भी मसीह भाई बहन अपने घर के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, खुदावन उसके जीवन को छूने वाला है। उसकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप क्यों चिंतित थे? आज आप क्यों भयभीत थे? खुदावंत का वचन कहता है, हमें विश्वास आज क्यों नहीं है? लेकिन आपको विश्वास रखना होगा। यदि आज आपको चंगाई चाहिए, आपको जीवन चाहिए, आपको अच्छी से अच्छी जिंदगी चाहिए, तो खुदावंत से आपको प्रार्थना करना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं, खुदावंत का धन्यवाद करते हैं। यदि परमेश्वर का वचन कहता है अपने भीतरी मन से, ऊपरी मन से नहीं, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण कर। जिस दिन आत्मा से आपने प्रार्थना को ग्रहण कर लिया, उस दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी को छू लेगा। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह ने अपने जीवन को 15 वर्ष बढ़ा लिया, रो रो करके, अपने घुटने को टेक करके, प्रार्थना करके, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी, क्योंकि वो मरने वाला था। लास्ट और अंतिम आज्ञा परमेश्वर ने दे दी थी कि जा अपने घर को जो तुझे आज्ञा है देनी है दे दे। राजा हिजकिय्याह के विषय में कहा परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम पर दया करने वाला हूँ, मैं तुम पर दया करने वाला हूं। तो परमेश्वर ने उस पर दया किया। तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में आपको दया करने जा रहा है। आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपके ऊपर दया करने जा रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप उसे दूर करने वाले हैं। पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर, आप मेरे जीवन में सुख और शांति और स्वस्थ और समृद्ध मुझे प्रदान करें, क्योंकि पिता परमेश्वर, हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। जो मैं इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं पिता परमेश्वर, उसमें आप मुझे छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। मेरे हृदय में विश्वास को बोइए और हर प्रकार के नकारात्मक विचार को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेशों से, अनेक प्रकार के दुख से, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर के जीवन से अनेक प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं और शक है पिता परमेश्वर, उसे दूर कीजिए, क्योंकि वो आप तो सब करने वाले हैं पिता परमेश्वर।
आप तो मन की बातों को जानने वाले खुदा हैं, इसीलिए हम आपकी महिमा करते हैं। आप तो प्रिय परमेश्वर हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो, सबसे आप प्रेम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप मुझे पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य देते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और तमाम प्रकार की बीमारियाँ हमारे शरीरों में हैं पिता परमेश्वर, हमारे अंगों में हैं, हमारे दिमाग में हैं, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे नसों में भरा हुआ है पिता परमेश्वर। आज उसे हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो चतुर शैतान हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों को, अनेक प्रकार की चिंताओं को, अनेक प्रकार की रुकावटों को, अनेक प्रकार के बिजनेस में रुकावट, अनेक प्रकार के कामों में रुकावट, वो सब खुदा यीशु मसीह के नाम से हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे हर एक कामों पे पिता आप मदद करने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए। खुदा आपके जीवन में ज्योति को जलाने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, किसी भी कारणवश आज आप दिक्कत में हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के कैंसर, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से उन्हें आजाद करे पिता परमेश्वर। हर प्रकार के पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, खून की कमी है पिता परमेश्वर, उनके शरीर में किसी भी अंग में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है पिता परमेश्वर, पीलिया है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की आज उनकी जिंदगी में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं पिता। इसके लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, उस लहू से आज्ञा देते हैं जिस लहू ने हमें बचाया है, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से कि मेरे जीवन से दूर हो ये सारी समस्याएं, सारी महामारियां, सारी कलेश, सारी जो अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां आज मेरे जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार के अनेक प्रकार के लकवा के रोगी हैं पिता परमेश्वर, सिर में दर्द है, टीबी की बीमारी है, नींद उनको नहीं आती पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, दोपहर हो पिता परमेश्वर, जो घबराहट को, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बीपी, उनकी ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि आप हमें मजबूत करने वाले पिता है परमेश्वर। आज हम घबराहट और उलझन को जो महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, आज हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स को, मानसिक रोग को पिता परमेश्वर, जो हमारे दिमाग में तनाव है पिता परमेश्वर, जो हम चिंतित हैं कर्जे को लेकर के, आज हम कर्जे से दबे हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि मेरी मुसीबत में पिता मेरा आप साथ देने वाले हैं। मेरे बच्चों को अच्छी शादी करने के लिए पिता मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मेरे घर को, मेरे परिवार को पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे हमेशा प्रार्थना का उत्तर देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन पिता परमेश्वर आपने मुझे दिखाया है, एक नया समय दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नई सोच दी है। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा जब तक मैं इस सृष्टि पे रहूंगा पिता परमेश्वर। आपके चरणों पर रह करके पिता मुझे आशीष मिलती रहे। मैं इसके लिए आपसे नम्र और निवेदन विनती करता हूं पिता परमेश्वर कि आप मुझे आशीष दें, आप मुझे अपना बेटा माने पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे तो हर एक दुख में, हर एक तकलीफों में मेरा साथ देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप तो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं पिता परमेश्वर, आप मेरे एक अच्छे पिता हैं पिता परमेश्वर, आप तो मेरे अच्छे एक साथी हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं किसी संसारिक लोगों पर विश्वास नहीं करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही वो हैं मेरे सब कुछ। चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हों, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ पिता परमेश्वर आप हैं। यदि आप मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर तो सब लोग मेरे साथ रहेंगे, सब लोग मुझसे प्रेम करेंगे। यदि आप मुझसे मुंह फेर लेंगे पिता परमेश्वर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं भटकता रहूंगा, मैं रोता रहूंगा, मैं गिड़गिड़ाता रहूंगा पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं आपसे निवेदन करता हूं
हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिता मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीज़ों में पिता आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आप तो वो सर्वशक्तिमान है पिता। आप तो ऊर्जा देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप तो हमेशा हमें जीवन और श्वास देने वाले पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। आज बड़ी आसानी से मैं हर एक मुश्किल घड़ी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दे कि मैं हर एक मुसीबत से, हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देते हैं, आप मुझे वो ताकत देते हैं, आप मुझे वो एनर्जी देते हैं पिता। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की शैतानी चाल को मैं समझ जाऊं पिता परमेश्वर, जो मेरे जीवन में शैतान करने वाला है पिता परमेश्वर। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मैं अपने दिल को खोल करके कहता हूं पिता परमेश्वर कि मुझे आप आशीष दें, मुझे बरकत दें। मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे हृदय में आप आनंद को भरेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। और पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आप प्रिय परमेश्वर हैं। मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, उसे क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर इस समय जो भी चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं उसमें बहुत ज़्यादा दुखित हूँ, बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ पिता परमेश्वर। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेकों बेटियों को, अनेक रोगियों को, अनेक प्रकार की बीमारियों को, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है पिता परमेश्वर। इसलिए मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ खुदावन कि आप मुझे संभालने वाले पिता हैं, आप मुझे देख रेख करने वाले पिता हैं, आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने मुर्दों को जीवित किया है, तो आज मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए हैं, जी उठे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपकी महिमा करता हूं कि दुनिया में, संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, आपने वो करके दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन से जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, जो भी किसी प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं जीवन से जुड़ी हुई पिता परमेश्वर, या मेरे जीवन से नहीं जुड़ी है पिता परमेश्वर, मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हर एक जो मुझसे संबंधित है पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूं पिता, प्रार्थना करता हूं पिता कि उनको आशीष दें, उनको छुएं पिता परमेश्वर, उनको संभालें पिता परमेश्वर, क्योंकि वो भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस समय जो भी मेरे जीवन में मुश्किल घड़ी आ पहुंची है पिता परमेश्वर, आज मेरी बेटियों के जीवन में, मेरे बेटों के जीवन में उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन पे चल सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके कामों को आगे तक बढ़ा सके पिता परमेश्वर, दूसरों तक शेयर कर सके पिता परमेश्वर। उनको इतनी सामर्थ्य दे, इतने ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे पिता परमेश्वर कि मेरे हर प्रकार के जो जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपका आदर और आपका सम्मान करता हूँ कि पिता आप मेरे हर एक कामों में मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरी हार्दिक इच्छा है पिता परमेश्वर कि मैं आपका बेटा हूं पिता परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम करने वाले खुदा हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख शांति देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता है? यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास है। यदि आज हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो खुदा हमें आशीष देता है, हमें जीवन देता है, वो हमें संभालता है, क्योंकि पिता हमारे जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं पिता कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम संपूर्ण मन से यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावन आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, आपने हमें ढेर बरकत आशीष दी है, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को आपने दूर किया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत शक्ति के लिए, आपकी कार्य के लिए पिता परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर, हम पर आशीष करने के लिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके
महान बेटे गुरु यीशु मसीह के नाम से हम महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी देखभाल करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अकेले ही इस योग्य हैं पिता परमेश्वर की पूरी सृष्टि की कायनात को बदल सकते हैं पिता, पूरे इंसान को बदल सकते हैं पिता परमेश्वर। और आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता आपने मेरी इस प्रार्थना को रिसीव किया, आपने मेरी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पिता परमेश्वर। और नवीनीकृत करें मेरे जीवन को पिता, मेरी आत्माओं को पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी आत्मा में बढ़ सकूँ पिता, अपने शारीरिक रूप से नहीं, अपनी आत्मा में बढ़ सकूँ पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, इस प्रार्थना को एक दो बार और करिए। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि खुदा अद्भुत और शक्ति और कार्य करने वाला परमेश्वर है, भलाई करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, और हमारी देखभाल करने वाला पिता है, और हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। और जितने भी मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि सर हम दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। परमेश्वर आपको उसमें, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके हर एक चीज़ों में आपकी परमेश्वर मदद करेगा। आपको ढेरों बरकत, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान है, यीशु नासरी के नाम से पिता। आमीन।